सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आज की वीडियो में स्वागत है। कल हमने वाक्य पढ़े थे। वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य के अंग पर हमने चर्चा की थी और हमने जाना था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये हमने जान लिया था। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में हमने जाना कि उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात हम कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। या फिर कर्ता का विस्तार भी क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता या कर्ता का विस्तार भी क्या होता है? उद्देश्य होता है। या वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है यानी कर्ता के विषय में कहा जाता है तो वो उद्देश्य होता है। विधेय विधेय यानी उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय यानी क्रिया और क्रिया का विस्तार। ठीक, कर्म और कर्म का विस्तार, ये दोनों भी क्या आते हैं? विधेय के अंतर्गत आते हैं। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो ये उद्देश्य और ये विधेय क्या थे? वाक्य के अंग थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाक्य के अंग। आज हम चर्चा कर लेते हैं उपवाक्य। देखिए, बड़े बड़े वाक्य बनते हैं हिंदी में और वहाँ पर कुछ वाक्यों में कर्ता और क्रिया दो अलग अलग जगह पर दिया जाता है। एक जगह पर कर्ता और क्रिया होती है, ठीक है, और दूसरी जगह पर भी क्या होती है? क्रिया होती है और कर्ता होता है। ठीक, तो एक मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ एक दूसरा वाक्य जुड़ा रहता है जहां पर भी क्या होता है? कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। अब इनमें ये दो जुड़े हुए वाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। ठीक, एक ही वाक्य में दो एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य क्या कहलाते हैं? उपवाक्य कहलाते हैं। ये उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। एक होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक, तो पहला है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। इस प्रधान उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य भी कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्वतंत्र उपवाक्य कहिए या प्रधान उपवाक्य कहिए। तो उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आशा है दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है वाक्य में और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम प्रधान उपवाक्य। कोई भी ले लीजिए, प्रधान उपवाक्य ले लीजिए या आश्रित उपवाक्य ले लीजिए। प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसमें वाक्य का मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया होती है। पहली बात, मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया जहां दी गई हो वहां पर क्या होता है? वो वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। अब मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया को कैसे समझे, ये बात हमें पहचाननी होगी। अब इस बात को पहचानने के लिए हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे राम ने
कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है। अब इसमें मुख्य कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या है? कहा। तो ये वाला जो भाग है ये प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी हम प्रधान उपवाक्य को देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका और हम देख लेते हैं। मैं यहां पर कुछ योजक शब्द लिख रहा हूं। कौन से योजक शब्द? समानाधिकरण। कौन से योजक शब्द? समानाधिकरण योजक। बोल बोल के लिख रहा हूं, आप इनको लिख सकते हैं नोटबुक में। समानाधिकरण योजक होते हैं और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, फलतः, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, फलतः आदि। ये होते हैं समानाधिकरण योजक। अब ये समानाधिकरण योजक जिस वाक्य में जुड़ जाते हैं उनके दोनों तरफ के वाक्य प्रधान उपवाक्य होते हैं। यानी कि और जुड़ जाए किसी वाक्य में, तथा जुड़ जाए, लेकिन जुड़ जाए, किंतु जुड़ जाए, परंतु जुड़ जाए, ये सारे के सारे कोई भी एक योजक जुड़ जाए तो उनके दोनों तरफ के जो वाक्य होंगे ना वो क्या होंगे? प्रधान उपवाक्य होंगे। लिख लें इनको, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें, आसानी से लिख लें। इसके बाद हम एक दो उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से पता चल जाएगा कि प्रधान उपवाक्य कौन कौन से होते हैं। चलो इनका प्रयोग करते हुए हम देख लेते हैं। जैसे राम बीमार था, इसलिए स्कूल नहीं आया। राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो इसमें इसलिए आ गया, इसलिए एक समानाधिकरण योजक है। तो ये वाला वाक्य भी क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। और ये वाला वाक्य भी क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। तो समानाधिकरण योजक के दोनों तरफ के वाक्य क्या हो जाते हैं? प्रधान उपवाक्य हो जाते हैं। जैसे और ले लेते हैं, राकेश बाजार गया और वहां से फल लाया। तो यहां और आ गया, तो ये वाला भी प्रधान हो गया और ये वाला भी प्रधान हो गया। तो और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए ये समानाधिकरण योजक जिस वाक्य में लग जाते हैं उनके दोनों तरफ के वाक्य भी क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य होते हैं। ये बात भी आप देख सकते हो, जान सकते हो और प्रधान उपवाक्य पहचान सकते हो। ये बहुत काम आएंगे प्रधान उपवाक्य पहचानने। ठीक, दोनों प्रधान उपवाक्य हो गए, ये भी प्रधान उपवाक्य हो गया और ये भी प्रधान उपवाक्य हो गया। नंबर 1 प्रधान उपवाक्य, नंबर 2 प्रधान उपवाक्य। और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु लगने से क्या हो जाते हैं? दोनों तरफ के उपवाक्य प्रधान हो जाते हैं। अब लेते हैं हम आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? अभी जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है वो क्या कहलाता है? आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहेगा वो कौन सा उपवाक्य है? इसके लिए हम फिर से कुछ योजक याद करेंगे और लिखेंगे। वो होगा वैधिकरण योजक।
कौन से? वेधीकरण योजक। कुछ ये वेधीकरण योजक होते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, जब, जहां, यदि, कि, क्योंकि। ये कुछ वेधीकरण योजक हैं। इन वेधीकरण योजक के माध्यम से हम आश्रित उपवाक्य पहचान सकते हैं। ये वेधीकरण योजक जिस वाक्य के जुड़ जाएंगे, इन वेधीकरण योजक सहित वाक्य के आगे का भाग आश्रित उपवाक्य होगा। यानी जो, जिसे, जिसका, जिसको, जब, जहां, यदि, कि, क्योंकि आदि योजक अगर जुड़ जाते हैं किसी भी वाक्य में, तो उस वाक्य का आगे का भाग ये योजक सहित आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसे गांधी जी ने कहा कि हिंसा बुरी बात है। तो इसमें की आया है, वेधीकरण योजक है, तो इसकी सहित ये आगे का भाग जो होगा कि हिंसा बुरी बात है, ये क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक, ये क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मोहन स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। अब यहां पर ये क्योंकि आया है, क्योंकि है वो वेधीकरण योजक में आता है, तो ये वाला भी क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक, तो इस तरीके से वेधीकरण योजक जिसमें जुड़ जाते हैं वो आश्रित उपवाक्य होता है। और ये बचा हुआ भाग जो होता है ये प्रधान उपवाक्य होगा। ये कौन सा हो जाएगा? प्रधान। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य कर्ता है और मुख्य क्रिया दे रखी है, जो पहले ही हमने पढ़ा था प्रधान उपवाक्य में। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य है वो दो तरीके से पहचान सकते हैं, मुख्य कर्ता, मुख्य क्रिया, और कुछ योजक और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु वाले, उनके दोनों तरफ के उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और वेधीकरण योजक सहित आगे का भाग जो होता है वो आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है। आज हमने आश्रित और प्रधान उपवाक्य पढ़े। इनके बारे में थोड़ा सा और हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने अभी बात बताई है वही इसके अंतर्गत आएगी लगभग। प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय से, अब मुख्य उद्देश्य कौन? कर्ता। मुख्य विधेय कौन? क्रिया। ठीक, तो मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया, ये हमने अंग में पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, उससे बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे ऊपर वाला ये वाक्य है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो इस वाक्य में गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, ये हमने पहले ही बताया, जिसमें गांधी जी मुख्य उद्देश्य है और कहा मुख्य विधेय है। यह अभी हमने चर्चा की थी कि गांधी जी ने कहा कि हिंसा बुरी बात, ये वाला वाक्य लिया था, तो ये भी एक वाक्य आप ले सकते हो। आश्रित उपवाक्य, तो प्रधान उपवाक्य को कैसे समझेंगे हम? मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया दी हुई हो, और समानाधिकरण योजक, कौन से योजक? समानाधिकरण योजक, दोनों तरफ वाले भी क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते। जैसे राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, राम मैदान में गया और फुटबॉल खेलने लगा। ठीक है, ये दोनों वाक्य में जो और आया है इसलिए आया है, उनके दोनों तरफ वाले प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे।
अब ये दे रखा है आश्रित उपवाक्य। ये क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्य था कि सदा सत्य बोलो, ये आश्रित उपवाक्य है, यहां से यहां वाला, ये भी हमने पढ़ा। हमने वैधिकरण योजक के माध्यम से, वैधिकरण योजक के माध्यम से आश्रित उपवाक्य पहचानना सीख लिया था, बिल्कुल सरलता से, सरल विधि से, कि जहां पर की आए, क्योंकि आए, जो, जिसे, जिसका, जब, जहां, यदि आए तो ये की सहित या इन योजकों सहित आगे का भाग भी क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। तो इनके आप नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से समझें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज हमने उपवाक्य पढ़े, कल हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।